जब देवी सीता को उठाने पड़े हथियार। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है ना लंका बचेगी और ना मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ठाठस बंधाते जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह भन्नाया हुआ है। भगवन, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरों में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्री का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती
कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुण और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दांगिनी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चढ़ाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गईं। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। सीता माँ लंका में कितने दिन रही थीं, नंबरों में छिपा है रावण की मृत्यु का राज। माता सीता का हरण रावण ने उस दौरान किया जब वे 14 वर्ष का वनवास भोग रही थीं। माता कैकेयी के कहे जाने पर राजा दशरथ को श्री राम को वनवास भेजना पड़ा। हालांकि सीता अपहरण के बाद राम जी ने न केवल उन्हें ढूंढा बल्कि रावण का वध भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कितने दिन लंका में रहीं और इस संख्या का रावण की मृत्यु से क्या कनेक्शन है? अगर नहीं तो आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माता सीता लंका में कितने दिन रही थीं और उनके रहने का रावण की मृत्यु से क्या लेना देना है। माता सीता लंका में कुल 435 दिन रही थीं। वहीं जब श्री राम युद्ध के दौरान लंका आए तो वह 111 दिन लंका में रुके थे। इन संख्याओं के पीछे रावण की मृत्यु का राज छिपा था। 435 दिन यानी 435 संख्या, जिसमें 4 चतुर्भुज है, 3 तिलों की ऊर्जा और 5 पंच तत्व या पंच महाभूत। ऐसे में इन तीनों के एक होने से ही रावण की मृत्यु निश्चित हुई। बता दें कि चतुर्भुज का अर्थ भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम से था। त्रिलोकी का अर्थ तीनों लोकों के स्वामी और पंच तत्व या पंच महाभूत का अर्थ इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण और इन्हीं में मानव शरीर की मृत्यु के बाद समागम से है। आम भाषा में कहें तो श्री राम के हाथों रावण का वध होना निश्चित था। साथ ही रावण की मृत्यु के बाद उसका पंच तत्व में विलीन होना भी सुनिश्चित था। श्री राम का 111 दिन लंका में रहना यानी 111 संख्या जो दर्शाता है एक समय, एक योग और एक वाणी, यानी रावण की मृत्यु का समय निश्चित था। योग और दिव्य मृत्यु बाण भी पहले से ही निश्चित थे।
सीता के धरती में समाने के बाद श्री राम ने कब ली थी जल समाधि, जाने रामायण की यह 5 अनसुनी कहानी। रामायण में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सीता माता धरती में समा गईं तो श्री राम का क्या हुआ। रामायण के अनुसार श्री राम ने सीता के वियोग में जल समाधि ले ली थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि श्री राम ने जल समाधि कब ली थी। आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी ऐसी 5 बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कलयुग में जीवन के संघर्ष से पार लगने का सहारा राम नाम ही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मागत तुलसीदास। इसका अर्थ है तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा राम ही रहे, राम ही का बल रहे और राम के स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति हो जाए। संपूर्ण संसार का भरोसा राम पर बना रहे। रामायण को पढ़कर या श्री राम के जीवन को जानकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। रामायण की ऐसी काफ़ी अद्भुत घटनाएं हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रामायण से जुड़ी ऐसी 5 घटनाएं। भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया था। कुछ पौराणिक कहानियों में यह भी माना जाता है कि त्रेता युग में लोगों की आयु काफ़ी लंबी होती थी और भगवान राम की आयु भी काफ़ी लंबी थी। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 39 वर्ष थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। ऐसे में माना जाता है कि इसके बाद भी अयोध्या में मर्यादा श्री राम की सुशासन की व्यवस्था 11,000 सालों तक कायम रही थी। इसीलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि राम ने अयोध्या पर 11 वर्षों तक शासन किया था। श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था। इसके बाद नामकरण संस्कार के समय श्री राम का नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने राम रख दिया। जब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से राम नाम का अर्थ पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया, राम नाम का अर्थ बताया, पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व अर्थात स्वयं ब्रह्म। श्री राम की बहन का नाम शांता था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। असल में राजा रोमपद की शादी रानी कौशल्या की बहन से हुई थी। दोनों दंपति निसंतान थे। जब राजा रोमपद अपनी रानी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने अपने दुख का कारण राजा दशरथ को बताया। यह सुनकर देवी कौशल्या और राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी कन्या शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन के दुखांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती में समा गईं। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुख की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सभी देवी देवताओं और अयोध्या के वरिष्ठ जनों ने भगवान राम को समझा बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा।
भगवान राम ने 70 की उम्र तक शासन चलाया और इसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा भी विशेषताएं थीं। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर मानते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीज़ें थीं जिनका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की नाव चला करती थी। दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन हुआ करती थी। इसके अलावा लोग तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। प्रिय श्रोताओंगण, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।